ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक लिस्ट जारी की थी और उसके कुछ दिन बाद ही जो कांग्रेस में हमने देखा सीन्स जो थे वो डिफरेंट आए, चन्नी कैंप जो है इकट्ठा हुआ। लेकिन एक बड़ी बात उस लिस्ट में थी कि पंजाब कांग्रेस चीफ जो है राजा वड़िंग को ही रिटेन किया गया। पिछले 4 साल से ज्यादा से वो प्रधान है। हमारे साथ हैं राजा वड़िंग। सर, एआईसीसी की लिस्ट आई, कुछ दिन बाद ही जो है घमासान शो शुरू हुआ, एक चन्नी कैंप वहां पे बना जिसमें काफी लोग वहां पहुंचे, एक डिसेंट नजर आ रहा है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है उस डिसेंट को? देखो, पहले आप कहते थे कि राजा वड़िंग जा रहा है, एक ये न्यूज थी। अब 4 साल हो गया, टाइम हो गया, ये जा रहा है। अब एक आपने नई न्यूज बना ली कि राजा वड़िंग रिटेन हो रहा है, हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये फैसला हाईकमांड लेती है और मेरे को लगता किसी प्रकार की रिजेंटमेंट नहीं है। अब यार, पूरे लोग तो घर में भी परिवार के लोग सहमत नहीं होते, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं। कोई एक आधा अगर सहमत नहीं होगा तो उसको हम जफ्फी डाल के प्यार से मना लेंगे। और हो सकता है उसको लगता हो कि हमने उसकी आवाज नहीं सुनी, तो हम उसकी आवाज कान नजदीक करके सुन लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ना किसी की दुश्मनी है। जहां तक चन्नी साहब का सवाल है, चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हमारे भाई हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं। अब सीएम रहे हैं, मैंने तो उनके साथ काम किया है एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। 2 ही नाम चलते थे, एक चन्नी साहब, एक राजा वड़िंग। आप पिछला वो देख लीजिए। तो अभी भी पंजाब में हम आने वाले दिनों में आपको इकट्ठे दोनों भाई नजर आएंगे और हमारे में कोई फर्क नहीं। और चन्नी साहब ने कब कहा कि मेरे को रिजेंटमेंट है? कहा चन्नी साहब ने कुछ नहीं कहा। जो लोग उन्होंने वहां बुलाए उनमें से काफी लोगों ने कहा कि हमें नाम ले लूं। हाँ, नाम लेना चाहिए। इंद्र बुलारिया ने बोला, हाँ, दर्शन बराड़ ने बोला और आपके जो एनएसयू पंजाब के चीफ हैं उन्होंने बोला कि हमें राजा वड़िंग को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। अब जो दर्शन बराड़ की बात करते हो आप, मैंने नाम नहीं लेने थे सबके। मुझे बोला नहीं, अच्छा, मैंने नहीं। तो दर्शन बराड़ पार्टी में नहीं है, आपको पता है? आपने पूछा उनको? उनका बेटा मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में चुनाव लड़ा था। उनका बेटा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे, वो पार्टी में नहीं है। उन्होंने देखा कि मैं भी कुछ, वही मीडिया में बोले। तृप्त बाजवा पार्टी में है। हाँ, तो तृप्त बाजवा ने क्या बोला बताइए? बाहर आके बोला कि जो हाईकमान ने डिसीजन लिए उसमें हम काफी कंसर्न हैं, तो हम उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हाईकमान हमारी भी बात सुने और वो फैसला ले जो सबको मंजूर हो। हाँ, तो उन्होंने ये कहा हाई कमांड का हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हमारा कोई भी हाईकमांड के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लीडरों की भावनाएं हैं। आने वाले दिनों में हम गुजारिश करेंगे, उनको चन्नी जी मिलेंगे और वो पंजाब के लीडरों की भावनाएं हाईकमांड के सामने रखेंगे। अब ऐसे ही चन्नी साहब ने ट्वीट किया। भावनाएं क्या हैं? भावनाएं क्या हैं वो तो चन्नी साहब को उन्होंने बताई होंगी। और वो भावनाएं, अपने हर व्यक्ति को हक है कि अपनी नेता के सामने अपनी भावनाएं और लोगों की भावनाएं वो रखे। इसमें बगावती सुर। और इस कब कहा त्रिपुरेंद्र बाजवा में भी हमें पीसीसी प्रधान मंजूर नहीं, ये कहा नहीं? कहा उन्होंने बोला कि हम हाईकमान के खिलाफ नहीं हैं, हाईकमान हमारी भी बात सुने। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे। उन्होंने सुने तो इस सुनने में बहुत सी चीजें होगी ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजा वड़िंग को प्रधान नहीं मानेंगे या नहीं मानते हैं या उनको बदलना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी भावनाएं सुने, तो सुन लें। हाईकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया। जितनी भी मीटिंग्स हुई, हाईकमान ने आपको चुना, आपके नाम पे मोहर लगाई। लेकिन आप क्या समझते हैं कि 3 दिन बाद ही ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? क्या हुआ 3 दिन बाद? किसी नेता के घर में जाना, चन्नी साहब के घर में अगर हमारे 15-20 कंटेस्टेड कैंडिडेट और एमएलए पहुंच गए या मिनिस्टर पहुंच गए, तो ये गुनाह क्या है? मैं यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा हूं, कल को 8 बंदे, आज मेरे को 10 लीडर मिलने आए थे। सुनिए, जो 10 लोग, उनमें से 10 लोग मेरे घर में भी आए मिलने के लिए। मैं नाम बना देता हूं। वो मेरे को मिलके गए, इसका मतलब उनको चन्नी साहब के घर गए, फिर वो मेरे घर में आ गए, और कल को जो वहां गए थे वो मेरे वहां होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में लड़ाई है। उनके घर में भी जाना है, बाजवा साहब के घर में भी जाना है, राजा वड़िंग के घर में भी जाना है, रंधावा के घर में भी जाना है, और जिसको जो अच्छा लगेगा वहां जाएगा। आप इसको एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन मानते? आपने बोला कि लिमिट्स में रहकर बोलना चाहिए सबको। देखो, ये वहां पर जाना, मीटिंग करना, और जो त्रिपुरेंद्र बाजवा जी ने कहा, इसमें कोई इनडिसिप्लिन, दिस इज नॉट अ एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन एट ऑल। हाँ, एक आधा व्यक्ति विशेष जो हाईकमांड को ही
अपने व्यक्तिगत किसी कारण की वजह से हाईकमांड को गाली देगा तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, होगा। फाइनली नजर आएंगे चन्नी साहब और वड़ेंगे इकट्ठे? आपको नहीं लगता? हाँ, मैं और चन्नी साहब, आप बोलेंगे यार ये रहते भी इकट्ठे हैं, सोते भी इकट्ठे हैं, सब जगह इकट्ठे जाते हैं। आप इकट्ठे नजर आएंगे और आपको भी मिलाएंगे हाईकमांड के बिना इंटरवेंशन के। यार हाईकमांड हमारी कोई दुश्मनी है बताइए? परसों 4 दिन पहले, हम 10 दिन पहले इकट्ठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमरे में, फिर चाय पी, बिस्कुट खाए और उसके बाद बातचीत भी हुई। 2027 का गोल पूरा हो जाएगा इस तरह? 2027 का हमारा गोल है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को हराना है और कांग्रेस का सरकार बनानी। ये है पंजाब कांग्रेस के चीफ राजा वड़िंग, जिन्होंने बोला कि कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिसेंट नहीं है, सब कांग्रेस जो है इकट्ठी है। चन्नी साहब के घर अगर कुछ लोग गए हैं तो उनका राइट बनता है, लेकिन इनडिसिप्लिन अगर कोई करेगा तो वो जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर